Hello everyone, we will continue further with kinematics, that is, we will continue further with motion in two dimensions. Okay. Now motion in two dimensions हम लोगों ने already previous वीडियो में देखा था कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है. सो आप x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन जो है इन दोनों डायरेक्शंस को आप सेपरेट कर देते हो, फिर आप x डायरेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करते हो, आप y डायरेक्शन को जो है वो सेपरेटली सॉल्व करते हो. एंड जो वन डायमेंशनल मोशन में कंसेप्ट अप्लाई होते हैं वैसे ही सारे कंसेप्ट आप यहां पे अप्लाई करोगे. ओके, आई विल कंटिन्यू दिस फर्दर. सो लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन xy प्लेन. एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन xy प्लेन सच दैट इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय 2 cos pi t एंड उस ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय 1 माइनस 4 cos 2 pi t. ओके, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है पता है? आपको यहां पे फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करते हो? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. y एंड x में जो इक्वेशन मिलता है दैट इज योर इक्वेशन इन ट्रैजेक्टरी. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि आपका जो पार्टिकल है वो उसका मोशन कैसा है, उसका पाथ कैसा है. ओके, नाउ यहां पे आपको y एंड x में अगर जो रिलेशनशिप चाहिए, इफ यू नीड y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें दिया हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हमें चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, तो उसके लिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना. वी विल हैव टू एलिमिनेट टाइम. अब टाइम को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? ये देखो यहां पे इफ यू कंसिडर पाई इंटू टी एज थीटा, तो ये है cos 2 थीटा एंड ये है cos थीटा. तो हमें ये पता है ना cos 2 थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos square theta minus 1. That is how we can write it. So similarly, if you have cos 2 pi t, this can be written as theta की जगह पे बस pi t है, 2 cos square pi t minus 1. This is how I can write it. So हमारा जो y है that can be written as 1 minus 4 cos 2 pi t can be written as 2 cos square pi t minus 1. अब हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? द रीजन इज बिकॉज कि ऐसे लिखने पे आपको cos pi t आ जाएगा एंड cos pi t को आप x के टर्म्स में लिख सकते हो ताकि आपको y और x में रिलेशनशिप मिल जाए. समझ में आ रहा है आपको? सो हमें टाइम को एलिमिनेट करना है. टाइम जो है ये cos वाले टर्म में टाइम है, तो आपको टाइम को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं. सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 टू 8 cos square pi t एंड ये प्लस 4 हो जाएगा. इफ यू सी ओवर हियर दिस इज माय लेट्स से y 4 plus 1 5 minus 8 cos square pi t. This is my equation 1. I can use this equation. I know that x is equal to 2 cos pi t. तो आप x by 2 को लिख सकते हो cos pi t. तो आप ये cos pi t के जगह पे यू कैन जस्ट पुट x by 2. सो आपको y जो मिलेगा दैट विल बी 5 minus 8 cos pi t the whole square, दैट इज x by 2 the whole square. सो ये आपको मिल जाएगा 5 y is equal to 5 minus 8 by 4 that is 2x square. Now you can see that in this equation, okay, एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, दूसरी वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है. मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, इफ यू हैव एन इक्वेशन इन x एंड y, सो आपका जो नेट इक्वेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5. इफ यू हैव अ इक्वेशन इन x एंड y जहां पे वन वेरिएबल हैज अ पावर 2, सेकेंड वेरिएबल हैज अ पावर 1, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. So this is a parabolic path. Okay, ये पैराबोला होगा आपका. फाइन, ठीक है.
अब इसके बाद मान लो आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, नाउ वेलोसिटी जो है it can be broken up into two components ना, vx in I direction and vy in j direction. तो पहले वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं ना, हमें ये पता है x is equal to 2 cos pi t. हमें vx चाहिए तो we know that vx is equal to dx by dt. So this is d by dt. This is 2 cos pi t. सो अब 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकालोगे. डेरिवेटिव ऑफ cos पाई टी, cos पाई टी का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन पाई टी. एंड आगे आपको चेन रूल लगाना होगा ना, क्योंकि बस t होता तो आप आगे कुछ नहीं करते, बट पाई इंटू टी है तो आप लिखते हो d बाई डी टी ऑफ पाई टी. पाई कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई साइन पाई टी into dt by dt, that is 1. So this becomes your vx. Okay, अब आपको चाहिए vy. vy will be equal to d by dt of y. So this is equal to d by dt of 1 minus cos 2 pi t. अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, d by dt of 1 minus d by dt of cos 2 pi t. ये डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 माइनस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो दिस विल बिकम माइनस साइन 2 पाई टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी. तो ये आपको आएगा 2 पाई. चेन रूल जैसे हमने ऊपर लगाया वैसे ही यहाँ पे भी आप लगाओगे. सो यू विल गेट दिस एज 2 पाई साइन 2 पाई टी. ओके, तो now you will get the velocity as, आपको ये velocity कितना आ जाएगा, how much would be your velocity vector equal to, so vx is minus 2 pi sin pi t in I direction plus vy can be written as 2 pi sin 2 pi t in j direction. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है कि वेलोसिटी कैसे निकालनी है. ओके, अब जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करता जाएगा योर वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा. एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो मैं एक्सेलरेशन को भी ऐसे ही लिख सकता हूं ना, ए एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस ए वाई इन जे डायरेक्शन. सो हमारा ए एक्स कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, दैट इज डी बाई डी टी. वी एक्स इज माइनस 2 पाई साइन पाई टी. माइनस 2 पाई बाहर आ जाएगा. साइन पाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस. सो मैं और एक स्टेप लिख देता हूं, चलो, साइन पाई टी. सो दिस इज माइनस 2 पाई साइन पाई टी का डेरिवेटिव इज कॉस पाई टी. एंड देन वापस आप डी बाई डी टी ऑफ पाई टी करते हो ना, तो ये आपको आ जाएगा पाई. सो दिस बिकम्स माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू कॉस पाई टी. दिस इज योर ए एक्स. ओके, फाइन. आप ना इसको x के टर्म्स में भी लिख सकते हो. cos पाई टी को आप x बाई 2 लिख सकते हो ना, तो यू कैन राइट ए एक्स एज माइनस 2 पाई स्क्वायर. cos बाई टी को, पाई टी को आप लिख सकते हो x बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर x. सो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर x. अच्छा, ये जो इक्वेशन होता है ना, ऐसा मान लो आपको ऐसा कभी कोई इक्वेशन मिलता है इस फॉर्म में, a is equal to a constant into x, एंड ये पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे पाई स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, एंड आगे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है.
ये इक्वेशन जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन ना स्प्रिंग जैसा मोशन होता है। स्प्रिंग जैसा मोशन मतलब पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली किसी एक पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमता रहता है। तो अगर जो एक्स डायरेक्शन में हमें इस तरह का इक्वेशन मिल रहा है, तो ये वाला जो हमारा पार्टिकल है ना, वो एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे कंटिन्यूसली कर रहा है। वो किसी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है। इट इज वाइब्रेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर जो हमें वी वाई चाहिए, नहीं ए वाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई टी। 2 पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 पाई टी इज कॉस 2 पाई टी इंटू 2 पाई टी का आपको अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 2 पाई। सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी। अब कॉस 2 पाई टी अगर जो आप देखोगे, तो आप कॉस 2 पाई टी को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, y माइनस 1/4, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, राइट? सो आई कैन राइट कॉस 2 पाई टी एज, ओके, cos 2 pi t in this case can be written as 1 minus y/4. So I can write cos 2 pi t as 1 minus y/4. So that is 4 pi square 1 minus y/4. 4 कट होगा, so minus pi square into y minus 1. सो आपको ए वाई जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर वाई माइनस 1. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. Now if you see, this equation is also of the type a is equal to minus omega square. y के जगह पे ये y minus 1 है. Now यहाँ पे बस x था, बट यहाँ पे y minus 1 है. तो in this case I can say that ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल है, ये x can be written as x minus 0, right? तो इस इक्वेशन का मीनिंग ये होता है पार्टिकल जो है दैट इज वाइब्रेटिंग अबाउट x इक्वल टू 0, एंड इस इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबाउट y इक्वल टू 1. ये वाइब्रेटिंग अबाउट y इक्वल टू 1. सो इसका जो मोशन होगा ना, आप खुद ही इमेजिन करो कैसा होगा. So if you have, this is x, this is y, okay, x equal to 0, y equal to 1, ये पॉइंट है आपका. सो पार्टिकल एक तो ये डायरेक्शन में भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यहां से ये यहां पे जा रहा है, यहां से वापस यहां पे आ रहा है, कंटिन्यूसली ये डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है. साइमल्टेनियसली पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा है, तो यहां से ये ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां तक आ रहा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में भी ये वाइब्रेट कर रहा है. ओके, सो इट हैज 2 वाइब्रेशंस, वन इन दिस डायरेक्शन, सेकेंड वन इज इन दिस डायरेक्शन. ये अभी आपको याद नहीं भी रहता तो भी ठीक है. वी विल एनीवेज स्टडी दिस व्हेन वी स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन. उस टाइम पे वैसे ही हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं. अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इन एयर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u. Air exerts a force on it in the horizontal direction, which produces an acceleration depending on its height from the ground as ax is equal to ah square. So ax is acceleration in horizontal direction. ये डिपेंड करता है हाइट पे. ओके, ग्राउंड से वो ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है. So you have to find out the displacement of the ball from the projection point as a function of time. Okay, fine. So let's make a diagram for it and equations बनाता है. So यहाँ पे ये बॉल है,
आपने इसको इनिशियली u वेलोसिटी से ऊपर फेंका हुआ है. लेट्स से एट अ पर्टिकुलर हाइट h it has acceleration in x direction that is equal to g a into h square. a आपका कांस्टेंट है. एट द सेम टाइम आप जब किसी चीज को हवा में फेंकते हो तो y डायरेक्शन में ग्रेविटी भी तो लगती है इस पे. सो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g which is in downward direction. Correct? This is your height h. See, आपने इसको ऊपर फेंका हुआ है तो ये ऊपर जाके ये नीचे आएगा, बट हवा इसको आगे लेके जा रही है तो इवेंचुअली ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे कहीं पे तो जाके गिरेगा ना. तो जहां से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. एंड जहां पे ऑब्जेक्ट गिरता है यहां पे ये फाइनली, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज. इसके लिए आर ये वेरिएबल यूज करता है. ओके, सो लेट्स से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट्स है 0,0 एंड इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज r,0. ओके, तो अब यहां पे ना इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करता है. ओके, आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियली ऊपर वाले डायरेक्शन में फेंका हुआ है. हमें ये पता है कि आप जब ऊपर वाले डायरेक्शन में फेंकते हो तो इसका इफेक्ट ये डायरेक्शन में कितना होगा, इस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा. सो ये एंगल 90 डिग्रीज है तो इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू u cos 90. cos 90 0 होता है. सो अब मैं लिखता जाता हूं कि व्हाट ऑल थिंग्स डू आई नो अबाउट x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. x डायरेक्शन के केस में मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0. एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू a h स्क्वायर. ओके, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन x. अच्छा, हम लोग ना पहले तो कोई तो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं. लेट्स से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x, y. तो x इज, सो दिस इज y, दिस इज x. तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं ना, आपकी जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल टू y. सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन ax एज a इंटू y स्क्वायर. ओके, इस पॉइंट पे लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट P. तो इस पॉइंट तक जब ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचता है तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, इट इज x. ठीक है. ओके, एंड लेट्स से इसको यहां से यहां पे पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है लेट्स कॉल दैट एज t. सो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको टाइम. आपको पता ही है एक्सेलरेशन जो है इट इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन y. एंड जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी ना. सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट y डायरेक्शन. हमें y डायरेक्शन के बारे में क्या क्या पता है, व्हाट डू वी नो अबाउट y डायरेक्शन. y डायरेक्शन पे हमें पता है ना इनिशियल वेलोसिटी u है, क्योंकि ये जो आपकी वेलोसिटी, आप u वेलोसिटी से फेंक रहे हो, आप इसको y डायरेक्शन में ही तो फेंक रहे हो. तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u. दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, आपको एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन पता है, दिस इज इक्वल टू g विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लो मैं नेगेटिव मानता हूं तो इट इज माइनस. ओके, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, राइट. g इज अ कांस्टेंट. सो मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स y डायरेक्शन के लिए यूज कर सकता हूं, मैं x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज नहीं कर सकता. जब पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचता है तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो y डायरेक्शन में इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट था 0. दिस वाज योर इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ y. एंड फाइनली आपका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू y. तो आपका y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इट इज
final y coordinate minus initial y coordinate. Final y coordinate is y, initial y coordinate is 0. So displacement in y direction is y. So Sy is equal to y. ठीक है. सो अच्छा, एंड इसको यहां से यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो आई नो दैट द टाइम टेकन इज t. सो लेट मी राइट इट एज t. ओके, अब सबसे पहले ना जो ax है, हमें ना इसको टाइम के टर्म्स में, सी ये एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड ये दिया हुआ है आपको y के टर्म्स में. तो x के जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, इट इज प्रेफरेबल कि आप उनको x के टर्म्स में ही लिखो. मतलब x के ही किसी तो एक वेरिएबल के टर्म में लिखो उनको. तो पहले तो हम लोग y डायरेक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हो. आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको टाइम t में आपको डिस्प्लेसमेंट y पता है. कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे? सो वी विल यूज फॉर y डायरेक्शन. सी बिफोर यू सॉल्व क्वेश्चंस ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट दिस वे एवरीथिंग कि x डायरेक्शन में आपको क्या पता है और y डायरेक्शन में क्या पता है. जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है ना, सम में आगे आप जाओ ही नहीं. सो किसी भी सम में व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, एंड डायग्राम बनाने के बाद x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में सेपरेटली पहले डेटा लिख दो कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू. अब लिखने के बाद हमें ये रियलाइज होता है ना कि x डायरेक्शन में ये y आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसको एलिमिनेट करना होगा. तो यहां से अब हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे. तो वी कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर दिस. Sy is equal to uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर. तो आपका जो Sy होगा, uy is ut. अच्छा, ay की जगह पे आप माइनस t लिखोगे तो माइनस हाफ gt स्क्वायर. एंड Sy I know this is equal to y. So this is how I can write y as, correct? अब हम लोग इस y को यहां पे यूज करता है. लेट्स यूज इट ओवर हियर. नहीं, बिफोर वी डू दैट, मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट जब यहां से वापस नीचे आता है, व्हेन इट अगेन कम्स बैक ओवर हियर, इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना होगा? लेट मी डू दिस. व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड अगेन, when the object hits the ground again, then the displacement in y direction कितना होगा? आपका फाइनल y कोऑर्डिनेट 0 है, आपका इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है. डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है ना, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट. सो 0 माइनस 0 वुड बी इक्वल टू 0. So when the object hits the ground again, displacement in y direction would be 0. तो आप इसको, so let the time taken to hit the ground be t. तो आप Sy की वैल्यू 0 पुट करो एंड टाइम के जगह पे ये कैपिटल T पुट करो, तो आपको ये समझ में आएगा कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा. ओके, सो Sy is 0, this is u into capital T minus half g into t square. So u into t, this is equal to half into g into t square. now ये t और ये t कट हो जाएगा. so therefore आपको t मिलेगा 2u by g. so this is the time after which object will hit the ground again. okay, इस टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. सो इतने टाइम के बाद हमें पता है ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा. ओके, अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करें. हम लोगों ने वाई डायरेक्शन में तो इतना कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एक्स डायरेक्शन नाउ. ओके,
अब हमें ये पता है y आई नो इट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 1। अब आप ये सारे इक्वेशंस ना x डायरेक्शंस के देखो, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है a इंटू वाई स्क्वायर। हम लोग x डायरेक्शन के लिए काइनामेटिक्स के इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि ax इज नॉट कांस्टेंट, राइट? सो आई कैन यूज ax is equal to a into y square is ut minus half gt square the whole square. Now you can see that u, a and g ये कांस्टेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, इसको आप ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो इट इज a स्क्वायर u स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/4 g स्क्वायर t रेज टू 4 माइनस 2ab, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस एज u g t क्यूब। दिस इज योर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, आपको मिला है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको अगर जो वेलोसिटी चाहिए तो आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, dv by dt। सो ax कैन बी रिटन एज dvx by dt। This is equal to a u square t square plus 1/4 a g square t raised to 4 minus a u g t cube। ओके, अब dvx को एक साइड पे रखता है, dt को दूसरे साइड पे लेके जाता है, सो a u square t square dt plus 1/4 a g square t raised to 4 dt माइनस ए यू जी टी क्यूब डी टी। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल वेलोसिटी है ना, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हाट वाज योर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग x डायरेक्शन के लिए सब सॉल्व कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सो लेट मी टेक दिस एज 0 एंड लेट्स से आफ्टर टाइम t, सी विंड इस ऑब्जेक्ट को ऐसे आगे 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 लेके जा रही है ना, तो विंड के वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, लेट्स कॉल इट एज v। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका वेरिएबल है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी vx 0 to vx। दिस इज इक्वल टू a u स्क्वायर t स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t क्यूब बाय 3, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकलता है, 0 to t प्लस 1/4 a g स्क्वायर t रेज टू 4 का इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू 5/5 0 to t माइनस a u g बाहर निकलेगा, t क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा t raised to 4/4 varies from 0 to t. So this can be written as Vx is equal to a u square। See Vx के जगह पे Vx पुट करोगे, Vx के जगह पे -0 पुट करोगे, तो Vx माइनस 0 इज Vx। एंड इसी तरह से टाइम के जगह पे पहले t पुट करोगे, तो t क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो वो 0 ही होगा ना, 0 क्यूब बाई 3 इज 0, तो ये बस बचेगा t क्यूब बाई 3। इसी तरह से ये हो जाएगा a g स्क्वायर t रेज टू 5/20 एंड माइनस a u g t रेज टू 4/4। दिस इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब अगर जो आपको चाहिए मान लो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो हमें पता है कि vx कैन बी रिटन एज dx बाई dt, तो आप इसको लिख सकते हो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a u स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 प्लस a g स्क्वायर t रेज टू 5/20 माइनस a u g t रेज टू 4/4। सो ये dx इज इक्वल टू a u स्क्वायर t क्यूब बाई 3 dt
thus a g square t raised to 5 by 20 minus a u g t raised to 4 by 4 into dt। ठीक है, हम लोग dt को ये साइड पे देखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। ओके, नाउ व्हेन योर टाइम इज 0, दैट इज इनिशियल मोमेंट पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या था, सो एट टाइम t इक्वल टू 0, ये पॉइंट्स हम लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपका x कोऑर्डिनेट भी तो 0 था। सो योर x कोऑर्डिनेट वाज 0 एंड फाइनली एट टाइम t आपका फाइनल x कोऑर्डिनेट, लेट्स से इट इज x। अब इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x, दिस वेरीज फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे a u स्क्वायर बाई 3 कॉन्स्टेंट है, t क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू 4 बाय 4, वेरीज फ्रॉम 0 टू t। यहाँ पे a g स्क्वायर बाय 20 कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा t रेज टू 5 का इंटीग्रल t रेज टू 6 बाय 6 माइनस a u g बाय 4, t रेज टू 4 का इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू 5 बाय 5। अब आप x के जगह पे पहले x पुट करोगे फिर 0 पुट करोगे तो x, दिस बिकम्स a u स्क्वायर t रेज टू 4 बाय 12 प्लस a g स्क्वायर t रेज टू 6 बाय 120 माइनस a u g t रेज टू 5 बाय 5 4 जा 20। ओके, अब मान लो आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा, इफ दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, तो ऑब्जेक्ट कितनी देर के बाद गिर रहा है ये हमें पता है ना, हमें ये टाइम पता है, दैट इज 2u बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यही कहता है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर के बाद जाके यहाँ पे गिरेगा। ओके, तो आप अगर जो टाइम की वैल्यू 2u बाई जी पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू r, क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू t ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है ना। तो सो टू फाइंड द रेंज, to find the range that is x equal to r, आपको t के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है। सो व्हेन यू डू दैट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u by g, so your r becomes equal to a u square by 12। अब ना आप वैल्यूज पुट करते जाओ। अच्छा, आप अगर जो t की वैल्यू 2u by g ये t के जगह पे पुट करोगे तो दिस इज व्हाट यू वुड गेट, एंड फाइनली ये 3 टर्म्स आएंगे। सो आपको बस अब इनको सॉल्व करना है। 16, ये 8 by 5, सो 4 by 3 प्लस 8 by 5 एंड यू वुड गेट द आंसर। ठीक है।